8th क्लास। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकंड चैप्टर अपना ये साइंस का। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या? These are the microscopic small organism। ऐसे छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन, not be seen with the naked eyes। naked eyes का मतलब है नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, मतलब विदाउट माइक्रोस्कोप जिन्हें नहीं देखा जा सकता, उन छोटे छोटे टीनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या टीनी ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि जिनको ओनली माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। These can be seen only with माइक्रोस्कोप। तो इनको देखने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है? माइक्रोस्कोप का। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके ग्रुप बनाए गए हैं। एग्जांपल्स क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के? वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी में भी होते हैं, फंजाई में भी होते हैं, एंड प्रोटोजोआ। ये ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। वायरस, बैक्टीरिया, कुछ एल्गी है, कुछ फंजाई है, एंड प्रोटोजोआ। ये क्या कहलाते हैं? ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब सबसे पहले वायरस क्या होता है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको? वायरस को। इट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस only inside the body of living organism। इसका कहने का मतलब क्या है? अगर ये किसी की बॉडी के अंदर मौजूद है तो लिविंग होता है, और अगर किसी की बॉडी के बाहर होता है तो क्या होता है? नॉन लिविंग। इट बिहेव एज ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। पार्टिकल आउटसाइड द बॉडी। मतलब अगर ये इन्वायरमेंट में पाया जाता है, किसी के बॉडी के अंदर नहीं मिलता, तो वायरस क्या करेगा? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा। क्या करेगा? नॉन लिविंग की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा।
डिजीज काज बाय वायरस। वायरस जो होते हैं मोस्टली हार्मफुल होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? ये कुछ बीमारियां फैलाते हैं, जिस तरह कॉमन कोल्ड डिजीज है, इन्फ्लुएंजा डिजीज है, स्मॉल पॉक्स है। ये सारी बीमारियां किसके द्वारा फैलाई जाती है? वायरस के द्वारा फैलाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहां पे हैं। हैबिटेट। Where do the microorganism live? यानी कि लिविंग प्लेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम ये कहेंगे। लिविंग प्लेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये क्या होते हैं? सिंगल सेल होते हैं। पहली बात तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म and found everywhere। दुनिया की हर एक जगह मिलते हैं ये। ठीक है, जिस तरह या हम ले सकते हैं ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब है मे बी एक्वाटिक हैबिटेट, ये पानी में ही पाए जाते हैं। इन द सोयल, सोयल में भी मिलते हैं। एज ए पैरासाइट, inside the body of other living organism, other living organism। पैरासाइट परजीवी के रूप में दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी रहते हैं। ठीक है, वहां पे क्या करते हैं? डिजीज वगैरह फैलाते हैं। और कुछ एक ऐसे भी हैं जो अकेले रहते हैं। एग्जाम्पल, अमीबा कहां पाया जाता है? इन वाटर। और अगर हम पैरासाइट के एग्जाम्पल लगाए, जिस तरह प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है एक्चुअली में? मलेरिया पैरासाइट। क्या होता है? मलेरिया पैरासाइट। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये कहाँ पाया जाता है?
inside the human body, इंसान की बॉडी के अंदर पाया जाता है। इसके बाद हम नेचर को जानते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे फ्रेंड है या दुश्मन है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फंक्शन क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक्टिविटी जो रिप्रेजेंट करती है दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आवर फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंडली एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले पढ़ेंगे एक दोस्त के तौर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी किस तरह मदद करता है। सबसे पहले हम करेंगे पहला पॉइंट, इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी। सोइल फर्टिलिटी का मतलब क्या है कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। किस तरह करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ, किसकी प्रोसेस द्वारा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया द्वारा ये क्या करते हैं, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, वातावरण के अंदर जो N2 है इन्वायरमेंट में, उसको NO2 में, NH3 में, NO2 में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। NO2 क्या होती है, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एंड नाइट्रेट। ऐसा क्यों होता है, जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को N2 की फॉर्म में नहीं ले सकते, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, पहले N2 को NO2, NH3 और NO3 में बदल देते हैं, और फिर इनको प्लांट डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो एज ए नाइट्रोजन फिक्सेशन ये मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। एग्जांपल्स है, ऐसा कौन कौन सा करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, एजोबैक्टर। एजोबैक्टर ये क्या है, दोनों के दोनों ये बैक्टीरिया है। क्या ये बैक्टीरिया। सेकंड एक्टिविटी है जो हमारे लिए फायदेमंद होती है, कर्ड फॉर्मेशन, दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना। एक बैक्टीरिया आता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। वो क्या करता है? मल्टीप्लाई इन मिल्क। वो मिल्क के अंदर मल्टीप्लाई करता है एंड कन्वर्ट कर देता है इनटू कर्ड के अंदर, दही के अंदर। यानी कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है? दूध को किसमें कर देता है? दही में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा चीज प्रोडक्शन। चीज क्या होता है? जो पनीर वगैरह होता है, ठीक है, सूजी जो होती है, ठीक है, या जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, इन सब को किसकी मदद से बनाया जाता है? प्रोड्यूस with the help of microorganism, with the microorganism। नेक्स्ट है एक प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट यूज है कमर्शियल यूज। एक प्रोसेस का नाम सुना होगा आपने, फर्मेंटेशन। किण्वन प्रक्रिया। फर्मेंटेशन क्या होता है? नॉर्मली एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या आता है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो शुगर सॉल्यूशन को, जो शुगर सॉल्यूशन को या शुगर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? अल्कोहल में। किसमें? अल्कोहल में। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन। क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन। यहां पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है? सैक्रोमाइसिस। क्या यूज जाता है? सैक्रोमाइसिस, जो कि क्या है? एक फंजाई है, ठीक है। क्या है? फंजाई है। इसे ब्रीवरी यीस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्रेड मेकिंग। ब्रेड जब बनाए जाते हैं उसमें भी कौन सी बोली यूज की जाती है? सैक्रोमाइसिस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसे बेकर यीस्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बेकर यीस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यह प्रोसेस भी कौन सी होती है? फर्मेंटेशन। ये भी कौन सी होती है? फर्मेंटेशन।